तो सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 9th और क्लास 9th में हम बात कर रहे हैं साइंस की, और साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे मोशन की। तो मोशन में हमने काफी डेफिनेशन दिखी पिछले 2-3 वीडियो में, और अब हम आज बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटी ग्राफ। तो ये एक्सटी ग्राफ क्या होता है? एक्स यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टी क्या होगा? टाइम। तो एक्सटी ग्राफ का मतलब है ये ग्राफ किस किस के बिटवीन बनेंगे? डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन बनेंगे। तो सबसे पहले ये x जो अपना y एक्सेस है वहां पे x, ये x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और ये जो x एक्सिस है इस पे हमेशा अपने को क्या डालना है? टाइम को डालना है। तो x और t के बीच में यदि पैरेलल लाइन आती है तो इसका क्या मतलब होता है? इस प्रकार से कहीं भी आपको एक ग्राफ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपने को सीखना है। तो आप ये देखिए कि ये आपका x बराबर 0 है और यहाँ t बराबर भी 0 है। इस वाले पॉइंट पे आएंगे, x बराबर 0 नहीं, इसकी कुछ वैल्यू है। हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, ये मान लो 5 मीटर है। तो ये हम किसी भी टाइम की वैल्यू पे आए, जैसे हम बात करेंगे 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे भी इसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर है। फिर 10 सेकंड पे बात करेंगे, 10 सेकंड पे भी इसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर है। और आगे और बढ़ेंगे तो ये जो x है यानी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसकी पोजीशन में, जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है? तो यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है। चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? हम कहेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0 है। और पार्टिकल कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकल की यदि अपने को रेस्ट कंडीशन शो करनी हो ग्राफ में, तो हम क्या ग्राफ बनाएंगे? x और t के बिटवीन हम ग्राफ बनाएंगे। और ये जो है टाइम वाली लाइन जो x एक्सिस पे है, इसके पैरेलल आप कहीं पर भी लाइन खींच सकते हैं, यहां से ऐसे भी खींच सकते हैं। तो ये क्या बताएगी? ये बताएगी वेलोसिटी 0, और जो पार्टिकल है वो कौन सी कंडीशन में है? वो अपना रेस्ट की कंडीशन में है। इसके बाद में अगला ग्राफ, ये नेक्स्ट ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे अपने पास में x है और यहाँ पे टाइम क्या अपने पास में t है, और दोनों के बीच में क्या है? अपनी एक स्ट्रेट लाइन है। तो xt ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन है। ये किसको बताती है? ये बताती है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अपना क्या है? 0। या हम कह सकते हैं वेलोसिटी है वो कैसी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मान लो कोई पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो फिर वो जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो ये 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे से आगे चलता रहेगा। तो ये ग्राफ किसको बताता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताता है। और x t के बीच में इस प्रकार से कर्वेचर के साथ में यदि कोई लाइन आ जाती है, ऐसे आ सकती है, ऊपर से कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आनी है, ऐसे सीधी रेखा नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी यदि लाइन आएगी तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। और एक्सीलरेशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहेगा। तो ये 3 ग्राफ आपको किसके देखने हैं? x और t के बीच में देखने हैं। यदि x और t के बीच में अपने पास में आपको एक पैरेलल लाइन मिल रही है तो वो कैसी है? रेस्ट की कंडीशन में है। स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली है, या वेलोसिटी क्या है? आपकी कांस्टेंट है। और यदि इस प्रकार से कर्वेचर में लाइन मिल रही है तो यहाँ पे आपके पास में एक्सीलरेशन है, और दूसरी बार वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वो क्या नहीं है? सेम नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ क्या होती है? वेलोसिटी एंड टाइम।
यानी एक तरफ आपकी वेलोसिटी आएगी, दूसरी तरफ क्या आएगा, टाइम, और इसके बीच में अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे अपने को पैरेलल लाइन मिले तो वीटी ग्राफ में यदि आपको पैरेलल लाइन मिलने का मतलब है कि वेलोसिटी वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी यदि टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है तो यानी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपके पास में एक्सीलरेशन क्या होगा, जी। तो जैसे xt का दूसरा ग्राफ बना था, xt का दूसरा वाला ग्राफ जो चीज बता रहा है वही vt का क्या बता रहा है, पहला बता रहा है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी और टाइम, इसके साथ में पैरेलल लाइन, तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी वो कांस्टेंट है आपकी, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, 0। अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा ग्राफ, यदि vt के बीच में स्ट्रेट लाइन हो तो vt ग्राफ में यदि आपको कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि भाई स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टाइम के साथ साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन पहली बात तो नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरी चीज क्या है, ये एक्सीलरेशन है वो कैसा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सीलरेशन को क्या बता रही है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट। दूसरी चीज, ये स्ट्रेट लाइन किसको बताती है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप है वो हमेशा किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है, वो मैं आगे बता दूंगा। तो एक बार फिर देखें, v और t के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन है तो ये किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को, कि एक्सीलरेशन यहाँ पे इसका क्या है, आपका कांस्टेंट है। और तीसरा, v और t के बीच में आपकी टेढ़ी लाइन हो तो ये क्या बताएगी कि जो a है वो वेरिएबल है, यानी एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है टाइम के साथ में, ये ग्राफ भी बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, और ये भी बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने की रेट है वो क्या है, सेम है, इसलिए एक्सीलरेशन कैसा हुआ, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज होने की रेट है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ए है वो कैसा आपका वेरिएबल है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको हल्के से याद रखने हैं इन सभी ग्राफों में, और वो क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का जो भी स्लोप है वो हमेशा किसको बताएगा, किसके बारे में बताता है, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ऑलवेज टेल्स वेलोसिटी, यदि वो वेलोसिटी को बतलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो आप स्लोप ज्ञात करेंगे, और कौन सी ग्राफ का स्लोप ज्ञात करेंगे, एक्सटी ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है। और जब आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन के लिए कौन सा स्लोप निकालोगे यहाँ पे, तो आपको वीटी ग्राफ का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम जो मोशन है उसकी तीनों इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उनके अंदर अपने को स्लोप की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे जो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन। तो वीटी ग्राफ का हम स्लोप लेंगे tan थीटा, और वो क्या होगा आपका एक्सीलरेशन। तो अभी हमने आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले एक्सटी ग्राफ, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है आपका टाइम, तो उनके बीच में ग्राफ किस प्रकार से हो सकता है, एक पैरेलल लाइन हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या एक कर्व लिए हुए लाइन हो सकती है। और उसके बाद में वीटी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देखा, तो ये कौन सा ग्राफ कौन सी कंडीशन में क्या बतलाता है वो चीजें आपको हल्की सी याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हमने जो पढ़ा है उसकी ये 2 टर्म है वो आपको याद होनी चाहिए कि जो एक्सटी ग्राफ है उसका स्लोप किसको बतलाता है, वो वेलोसिटी को बतलाता है, और वीटी जो ग्राफ है उसका स्लोप किसको बतलाता है, वो एक्सीलरेशन को बतलाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।